शिवम कुंडलिनी चक्र, या कहें कि हमारे शरीर में छुपी अद्भुत और अलौकिक शक्तियों के भंडार होते हैं ये सप्त चक्र। 7 चक्रों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति सहज रूप से स्थिर रहती है। जो साधक चक्रों को सक्रिय करना चाहता है और जो उन चक्रों की शक्ति या सिद्धि का उपयोग करना चाहता है, उसे सबसे पहले बात यह ध्यान रखना होगी कि उसे अपने आप को साधने का अभ्यास पहले करना होगा। क्योंकि जब साधक अपने मन को साधता है तभी अपनी शक्तियों को किसी चक्र तक पहुंचा सकता है। चक्र प्राकृतिक कारणों से निष्क्रिय अवस्था में रखे रहते हैं, लेकिन साधक अपनी साधना, अपनी मन की शक्ति को उन चक्रों में पहुंचाना शुरू करे तो एक बार अगर 1-2 चक्र सक्रिय हो गए, मान लीजिए एक चक्र भी सक्रिय हो गया, तो बाकी चक्र धीरे धीरे अपने आप ही सक्रिय अवस्था में आने लग जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से धुआं एक बार प्रकट होने के बाद सीधे ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, अग्नि एक बार जागृत हो जाने के बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है, उसी तरह से इंसान जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाता है तो वो अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू कर देता है। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है कि ये होते क्यों हैं। क्योंकि जब तक हम धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं तब तक ये चक्र सक्रिय अवस्था में नहीं आ पाते हैं, पर जैसे जैसे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है तो हम इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होते जाते हैं, भौतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। और जब मानसिक अवस्था में साधक चक्रों पर असर डालना शुरू करता है तो प्रथम मूलाधार चक्र में ऊर्जाओं का संचार बढ़ जाता है, और जब ये संचार बढ़ जाता है तो मानसिक अवस्था यानी हमारा सुख शरीर होता है, इस ऊर्जा को बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में सक्रिय कर देता है, और इसी निष्क्रिय अवस्था के साथ साथ हमारे चक्रों में सक्रियता बढ़ती जाती है। जब मूलाधार में ऊर्जा का संचार बढ़ता है तो साधक को ध्यान, आत्मज्ञान की प्राप्ति जैसे लक्षणों में अपने आप ही उसको अनुभव आने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है वो दुनिया से सबसे अलग है, उसके अंदर ऊर्जाओं का ऐसा वाइब्रेशन महसूस होने लग जाता है कि उसे लगता है कि वो सबसे ताकतवर पावर कनेक्शन यानी बहुत बड़ी पावर की बिजली लाइट्स के अंदर बैठा हुआ है। इस तरह के अनुभव साधक में इस तरह से बढ़ते जाते हैं कि उसको बैठे बैठे ही समाधि लगने लग जाती है, उसे बैठे बैठे ही आत्मज्ञान के अनुभव आने लग जाते हैं। चक्र शुरू होते से यानी चक्रों की शुरुआत होते से इस तरह के छोटे छोटे लक्षण सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये सिद्धि नहीं माने जाते हैं। सिद्धि तब मानी जाती है जब हमारे आधे से ज़्यादा चक्र सक्रिय हो जाते हैं, और जब आज्ञा चक्र और सहस्तार पे साधक पहुंच जाता है तो पूर्ण ब्रह्म योगी, सिद्ध योगी और परम तत्व की प्राप्ति उसे हो जाती है। उसके पास सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, पारलौकिक चमत्कार सब कुछ सहज हो जाते हैं। क्योंकि इसका पूरा वर्णन अगर आपको जानना है तो शिव संहिता के अंदर पढ़ना, शिव संहिता और तंत्र योग में पढ़ना। तंत्र योग और शिव संहिता के अंदर कुंडलिनी के ऊपर विस्तार से समझाया गया है। सिद्ध योगी क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं ये बताया गया है। क्योंकि जिस सिद्ध योगी की कुंडली सक्रिय हो जाती है वो परम तत्व, परम शक्तियों, सिद्धियों को सहजता से उपयोग कर सकता है। आम इंसान इसके लिए प्रयत्न करना शुरू करे, प्रयत्न करेगा तो शुरुआत हो जाएगी, पर अगर वो सोचे कि प्रयत्न करूँगा कितने साल बाद सक्रिय होगी तो कभी भी सक्रिय नहीं होगी। प्रथम जो मैंने बताया था तो वह था कि साधक को अपने मन को साधना, अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह से तैयार करना, अपनी कामना और शक्तियों को स्थिर रखना, जिससे साधक अपनी कुंडलिनियों को अपने नियंत्रण में कर सकता है, उसकी शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकता है। अगर तुम इसे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले गुरु के मार्गदर्शन में जाओ, साधनाएं करो, शक्तियाँ करो, तंत्र ज्ञान लो, तंत्र ज्ञान के साथ साथ हठ योग के मार्ग पे चलना शुरू करो, जिससे तुम कुंडलियों को सहजता से कुछ समय में
जागृत कर सकोगे और उसकी सारी